ओम शांति। पहले वीडियो में हमने मैं और मेरा के रहस्य द्वारा आत्मा और इस देह को पहचाना कि मैं यह देह ना होकर एक आत्मा निराकार हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं इस देह को चलाने वाली रथी हूं। तो पहले पार्ट में हमने आत्मा का स्वरूप जाना, आत्मा के गुण जाने, आत्मा कितने प्रकार की होती है ये जानिए, आत्मा कैसे कर्म करती है यह जाना। अब आज हम दूसरे पार्ट में हम आत्मा निराकार हैं, उस निराकार आत्मा के पिता को पहचानेंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि इस 5 तत्वों से बने शरीर का शरीरधारी पिता है, वह पिता हमें जन्म देता है, पढ़ाता लिखाता है, हमें खाने को देता है, हमें रहने की जगह देता है। तो उस देहधारी पिता का काम है एक जन्म में हम बच्चों का ऐसा लालन पालन करना कि हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर कमाकर खा लें। जिसके लिए वह हमें घर उपलब्ध कराता है, भोजन प्रदान करता है, शिक्षा आदि कराकर ऐसा बना देता है कि हम बाद में खुद कमाकर खाने लगते हैं और अपना जीवन यापन करने के लायक बन जाते हैं। ऐसे ही हम दूसरी तरफ सोचें कि हम निराकार आत्मा हैं, इस देह को चलाने वाली आत्मा है, तो उस निराकार आत्मा का भी कोई पिता होगा। तो वह पिता निराकार परमात्मा है, जिसका स्वरूप हम देखते हैं निराकार है। निराकार अर्थात हम आज तक शिवलिंग की पूजा करते आए हैं। शिवलिंग का ना हाथ है, ना पांव है, ना मुंह है, वह निराकार है। वही निराकार शिव परमात्मा, जिसकी पूजा हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, पूजते आ रहे हैं, वही हमारा पिता निराकार परमात्मा है। पर हम खुद को भूल गए कि हम निराकार आत्मा हैं, तो उस निराकार पिता परमात्मा को भी भूल गए। तो अभी इस संगम युग पर, संगम युग अर्थात कलयुग का अंत, सतयुग का आदि, जैसा कि गीता में लिखा है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं भारत भूमि पर अवतरित होता हूं और अनेक अधर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करता हूं। तो एक धर्म की स्थापना अर्थात सतयुगी सृष्टि की स्थापना करने के लिए हमारा निराकार परमात्मा पिता शिव इस भारत भूमि पर अवतरित होते हैं। ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं और कहते हैं, है वत्सो, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, मेरा रूप है निराकार ज्योति स्वरूप, मेरा नाम है सदाशिव, मैं परम धाम का वासी हूं। मैं इस भारत भूमि पर जब आता हूं, जब अनेक धर्म फैल जाते हैं, धर्म की ग्लानि हो जाती है, तुम वास्तविक धर्म को भूल जाते हो। तो अभी कलयुग का अंत, जब हम स्वयं को भूल गए, भगवान को भूल गए, हम भगवान को कण कण में ढूंढते हैं। कोई झाड़ पेड़ की पूजा करता है, कोई कृष्ण को पूजता है, कोई राम को पूजता है, कोई गणपति को, कोई शंकर को। तो ऐसे अनेक धर्मों में अनेक देवी देवता बना दिए गए, जिन्हें भगवान का रूप मान लिया गया, उनकी पूजा होने लगी। जबकि हम देखते हैं कि सर्व आत्माओं का पिता एक निराकार परमात्मा है, जिसे सारे धर्म निराकार स्वरूप में पूजते हैं। तो ऐसा निराकार हमारा पिता परमात्मा, आज हम उसके बारे में जानेंगे। जिस प्रकार देह का पिता देहधारी, उसी प्रकार निराकार आत्मा का पिता निराकारी। इस देह का पालन पोषण करने के लिए हमारा पिता हमें भोजन देता है, रहने को देता है। उसी प्रकार हम निराकार आत्माओं का पिता निराकार परमात्मा, वह भी हमें कुछ देता है, पर हम खुद को भूल गए, उसको भूल गए, तो हम उससे वह प्राप्ति नहीं कर पाते।
तो आज हमें यह स्मृति आई, हमने इससे पहले वीडियो में जाना कि हम एक निराकार आत्मा हैं। तो आज दूसरे वीडियो में हम निराकार आत्माओं का पिता कौन है उसके बारे में जानेंगे। हम निराकार आत्माओं का पिता शिव है, जिसका नाम सदा शिव रहता है। गायन सदा होता है सत्यम शिवम सुंदरम। तो एक सत बाप निराकार परमात्मा, निराकार दुनिया परम धाम का वासी इस भारत भूमि पर आता है और हमें खुद का नॉलेज देता है कि तुम एक आत्मा हो, और स्वयं का भी परिचय देता है कि मैं तुम निराकार आत्माओं का पिता परमात्मा हूं। कहते हैं मैं इस धरा पर आता हूं, ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं। ब्रह्मा तन का आधार कैसे लेते हैं अब हम यह जानते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं किसी को माता आ जाते हैं, किसी के शरीर में देव आ जाते हैं, तो वह कुछ कुछ बोलने लगता है, भविष्य बताने लगता है, कुछ घटनाओं को बताने लगता है। उसी प्रकार जब धर्म की हानि होती है, कलयुग अंत होता है, सतयुग का आदि आना होता है, तब संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग होता है, जब परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं। कहते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो वही परमात्मा ज्ञान का सागर, ज्ञान सूर्य इस धरा पर अवतरित होते हैं। हम आत्माओं को खुद का परिचय देते हैं, कहते हैं मैं सदा शिव हूं, मैं परमधाम का वासी हूं। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हो, अपने धर्म को भूल जाते हो, तब मैं आकर तुम्हें तुम्हारा और मेरा नॉलेज देता हूं और अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करता हूं। एक धर्म अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो भारत में सतयुग के समय पर आता है। तो अब कलयुग का अंत है, सतयुग आने वाला है। तो ऐसे समय पर हमारा पिता परमात्मा आता है हमें इस दुख की दुनिया से मुक्त करने। इसीलिए हमारे पिता की महिमा में गायन है मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता, अर्थात गतिदाता, सदगतिदाता। वह आता है हमें हमारा बाप, टीचर, सदगुरु बनकर ज्ञान देता है, राजयोग सिखाकर राजा बनाता है, नर से नारायण बनाता है, इस दुख की दुनिया से छुड़ाकर सुख की दुनिया में ले जाता है। हम इस देह को खुद का समझकर पतित बन जाते हैं, अर्थात 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। तो 5 विकारों से मुक्त करने के लिए हमारा परमात्मा शिव इस धरा पर आ चुका है। वह जिसकी महिमा है वह निराकार है, वह सुखदाता है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुख दाता है, गति दाता है, सदगति दाता है, कालों का काल है, काल के पंजे से हमें छुड़ाने वाला है। वह जन्म मरण से न्यारा है। हम बच्चों को कर्मों की गुह्य गति सुनाने आता है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। हम बच्चों को ड्रामा का आदि मध्य अंत का नॉलेज देने आता है, क्योंकि वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। हम सब आत्माओं का पिता है, सारी सृष्टि का ज्ञान है उसे। वह हमें उस ज्ञान के आधार पर नर से नारायण बनाता है, जिसे अकाल मूर्त भी कहा जाता है। वही त्रिमूर्ति शिव, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। तो ऐसे सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा अब इस धरा पर आए हैं। हम आत्माओं को कहते हैं जिस प्रकार तुम्हारे देह का पिता देहधारी है, ऐसे ही मैं तुम निराकार आत्माओं का पिता निराकार हूं, जिसे तुम शिवलिंग के रूप में पूजा करते आ रहे हो, पर तुम भूल जाते हो स्वयं को और मुझे, तो तुम दुख और अशांति में घिर जाते हो, पतित बन जाते हो, दरिद्र बन जाते हो। अब इस दरिद्रता से छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारा पिता आया हूं। तो वह पिता परमात्मा हम बच्चों को अपने स्वरूप का बताते हैं कि मैं एक निराकार ज्योति स्वरूप चैतन्य चमकदार सितारा हूं,
जिस प्रकार तुम आत्माएं हो, ज्योति स्वरूप निराकार चैतन्य चमकदार सितारा, इस भ्रकुटी के मध्य बैठकर पार्ट बजाते हो, ऐसे ही मैं परमात्मा पिता, तुम बच्चों का जन्म होता है, पर मैं जन्म मरण से न्यारा हूं, सुख दुख से न्यारा हूं, मैं सदा एक समान रहता हूं। मैं आता हूं तुम बच्चों को दुख से लिबरेट करने के लिए, इसीलिए मुझे तुम कहते हो मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता। तो मैं अब इस धरा पर आया हूं, तुम बच्चों को खुद को निराकार आत्मा अनुभव करना है, पवित्र पावन बनना है, और पवित्र पावन बनकर मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना है। और 21 जन्मों के लिए जो देवी देवता सृष्टि की स्थापना हो रही है, जो सतयुगी सृष्टि की स्थापना हो रही है, उसमें अपने लिए पद प्राप्त करना है, जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो तुम आत्माएं जितना जितना पुरुषार्थ करते हो, उतना उतना तुम्हें ऊंचा पद मिलता है। जैसा कि इस युग का गायन है, पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग उसी प्रकार होता है जिस प्रकार हम भक्ति मार्ग में अधिक मास मनाते हैं। 3 वर्ष में एक अधिक मास आता है। उस अधिक मास में सभी लोग पूजा आराधना करते हैं, नदियों में स्नान करने जाते हैं, अपने द्वारा जो पुराने विकर्म हुए हैं उनका पश्चाताप अथवा विनाश करने के लिए यज्ञ, हवन, उपवास आदि करते हैं। ऐसे ही यह जो संगम युग आता है, इस संगम युग पर हम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, विकर्म करना छोड़ देते हैं, पवित्र रहकर पावन दुनिया की स्थापना करते हैं, पवित्र रहकर खुद को निराकार आत्मा अनुभव कर उस निराकार पिता परमात्मा को याद करते हैं, जिससे हमारे पिछले जो 63 जन्म हैं उनके जो विकर्म है उसका विनाश करते हैं, और उस पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर उसे साथी सहयोगी बनाकर हम उसकी मत पर रहकर श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जिससे हमें एक का पदम गुना प्राप्त होता है, और उस प्राप्ति के आधार पर हम नर से नारायण बनते हैं। अभी हम कलाहीन हैं, गुणहीन हैं, शक्तिहीन हैं, हम डर से ग्रसित हैं, रोगों से ग्रसित हैं, पर पिता परमात्मा आते हैं हमें इस दुख की दुनिया से मुक्त करने के लिए। वह बताते हैं कि तुम सतोगुणी आत्माएं हो, तुम में 7 गुण विद्यमान हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान तथा शक्तियां। अब मैं तुम्हें स्मृति कराता हूं, तो तुम उस स्मृति के आधार पर 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक बनते हो, और खुद को आत्मा अनुभव कर मुझ निराकार पिता परमात्मा को याद कर 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक बनते हो, और सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हो। तो सतयुगी सृष्टि की स्थापना हो रही है, पिता परमात्मा निराकार इस भारत भूमि पर आ चुके हैं। वह हमें हमारा और अपना नॉलेज देते हैं, ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझाते हैं, कर्म अकर्म विकर्म को बताते हैं, अर्थात कर्म की गुह्य गति बताते हैं। तो ऐसे निराकार परमात्मा हम बच्चों को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान तथा शक्तियों का वर्षा देने आते हैं, हमें गुणों से सजाने आते हैं। तो उस परमात्मा के ज्ञान को सुनकर, उसे मनन कर, उस पिता परमात्मा को याद कर अब हमें नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है, जिसके लिए हमने पहला पाठ पढ़ा कि हम आत्मा हैं। आज हमने दूसरा पाठ पढ़ा कि हमारा पिता निराकार परमात्मा है। वह पिता क्या कर्म करने आता है, उसकी क्या महिमाएं हैं। वह बिंदु समान दिखने में है पर महिमाओं में सिंधु है। उसकी महिमा लिखने के लिए यदि हम सरस्वती को कहें और गणपति को लिखने के लिए बिठा दें तो उसकी महिमा का गायन सरस्वती भी करने में असमर्थ है, गणपति लिखने में असमर्थ है। कहावत है
सरस्वती को महिमा के लिए बिठा दिया जाए, गणपति को लिखने के लिए बिठा दिया जाए, सारे सागर को स्याही बना दिया जाए, सारे जंगल को कलम बना दिया जाए, तो भी कम पड़ जाएंगे। हमारे पिता की महिमा लिखने में वे सब कम पड़ जाएंगे। तो ऐसा हमारा पिता परमात्मा, जो हमें काल के पंजों से छुड़ाना आता है, जो इस संगम युग पर हमारा पिता बाप, टीचर, सदगुरु बनकर हमारी सदगति करने आता है, इसीलिए उसे सदगति दाता भी कहा जाता है। वह हमें हमारी बुद्धि जो पत्थर बुद्धि बन जाती है उसे पारस बुद्धि बनाते हैं। कहावत भी है, ज्ञान अंजन दिया, अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करता है, जिससे हम खुद को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। हम देखते हैं आत्मा को देखने के लिए साइंस में कई शोध किए गए, कई डॉक्टरों ने शोध किए, कई वैज्ञानिकों ने शोध किए, पर अब तक आत्मा को कोई नहीं देख पाया। पर हमारा पिता निराकार परमात्मा आता है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। उस नेत्र के आधार पर हम खुद के स्वरूप को अनुभव करते हैं, उस पिता परमात्मा को अनुभव करते हैं, उस पिता परमात्मा से गुण ज्ञान तथा शक्तियां धारण करते हैं। तो इसी कारण उसे गतिदाता, सदगतिदाता, मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता, काल के पंजे से छुड़ाने वाला, महाकाल, भोलेनाथ, बाप, टीचर, सदगुरु कहा जाता है। खिवैया, पारस बुद्धि, पारसनाथ, पशुपतिनाथ, अनेक नामों से हमारे पिता को जाना जाता है। पर हमारे पिता का नाम है शिव परमात्मा, जो परम धाम का निवासी है, जो इस धरा पर आकर अब हमें नर से नारायण बनाते हैं। तो आज दूसरे पाठ में हमने हमारे पिता का परिचय लिया। अब तीसरे पाठ में हम हमारे पिता का घर, अर्थात हम आत्माओं का निवास स्थान, और हम आत्माएं यह पार्ट बजाने आती हैं, क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, हमारा घर कैसा है, हमारा पिता परमात्मा का घर कैसा है, उसे जानेंगे। अच्छा, ओम शांति।